भगवान विष्णु के 8वें अवतार कृष्ण के बड़े भाई बलदाऊ जी, जो शेषनाग का अवतार माने जाते हैं, उनका जन्म हुआ था। जन्माष्टमी के 2 दिन पहले कृष्ण के बड़े भाई बलदाऊ का जन्म हुआ था। क्योंकि ये षष्ठी तिथि थी, इसलिए इस दिन को हलषष्ठी के पर्व के रूप में मनाया जाता है। पूरे भारत में हलषष्ठी का पर्व बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। माताएं व्रत रखती हैं और व्रत के नियमों का पालन करती हैं। मान्यता है कि इस दिन जो अन्न या फल हल जोत कर बोए जाते हैं, उनका त्याग किया जाता है। बलदाऊ जी ने हल चलाया था, या उनका शस्त्र हल और गदा थे, इसीलिए उन्हें हलधर के नाम से जाना जाता है। बलदाऊ जी की पूजा की जाती है। अपने पुत्र की लंबी उम्र एवं उनकी कामनाओं की पूर्ति के लिए माँ हलषष्ठी का व्रत करती है। 2024 की हलषष्ठी का व्रत 24 अगस्त दिन शनिवार को सुबह 7:51 से 25 अगस्त की सुबह 5:30 तक होगा। इसलिए हलषष्ठी का व्रत 24 अगस्त को रखा जाएगा। अभिजीत मुहूर्त होगा 12 बजे से 12:45 तक। 12:45 तक सर्वश्रेष्ठ समय माना जाता है। अभिजीत मुहूर्त में सुबह से किसी भी समय पूजा की जा सकती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हलषष्ठी माता का चित्र गाय के गोबर से लीपकर दीवार पर बनाया जाता है। फिर उनका कच्चा चावल पीसकर उसके घोल से माता का स्वरूप तैयार किया जाता है। फिर 16 श्रृंगार किया जाता है। इसके बाद गौरी गणेश की स्थापना विधि विधान से की जाती है और उनका पूजन किया जाता है। 5 या 6 प्रकार का अनाज भुना हुआ छोटी छोटी हांडी में भरा जाता है, जिसमें चरणामृत प्रसाद के रूप में मिलता है, उतनी छोटी हांडी, एवं पंचमेवा चरणामृत, पसई के चावल, झरबेरी का पौधा रखकर पान, सौंफ, मिश्री, इलायची, फल आदि से भोग लगाया जाता है। इसके बाद हलषष्ठी माता की कथा सुनती हैं सभी स्त्रियां, आरती करती हैं। उसके बाद गौरी जी से सुहाग लेती हैं। फिर बच्चों को प्रसाद वितरण किया जाता है। सुनते हैं हलषष्ठी माता की कथा। प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी। उसका प्रसव काल अत्यंत निकट था। एक ओर वो प्रसव से व्याकुल थी, दूसरी ओर उसका मन गौरस बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि यदि प्रसव हो गया तो गौरस यूं ही पड़ा रह जाएगा। ये सोचकर उसने दूध दही के घड़े सिर पर रखे और बेचने के लिए चल दी। किंतु कुछ दूर पहुंचने पर उसे असहनीय प्रसव पीड़ा हुई। वो एक झरबेरी की ओट में चली गई और वहां एक बच्चे को जन्म दिया। वो बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांव में दूध दही बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हलषष्ठी थी। गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे साधे गांव वालों में बेच दिया। उधर जिस झरबेरी के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था, उसके समीप ही खेत में एक किसान हल जोत रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठे और हल का फल शरीर में घुसने से वो बालक मर गया। इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ। फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने झरबेरी के कांटों से ही बच्चे के चिरे हुए पेट में टाँके लगाए और उसे वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर वहां आ पहुंची। बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझने में देर नहीं लगी कि ये सब उसके पाप की सजा है। वो सोचने लगी कि यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध न बेचा होता और गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट न किया होता, तो शायद मेरे बच्चे की ये दशा न होती। अतः मुझे लौटकर सब बातें गांव वालों को बताकर प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा निश्चय कर वो उस गांव में पहुंची जहां उसने दूध दही बेचा था। वो गली गली घूमकर अपनी करतूत और उसके फलस्वरूप मिले दंड का बखान करने लगी। तब स्त्रियों ने स्वधर्म रक्षार्थ और उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। बहुत सी स्त्रियों द्वारा आशीर्वाद लेकर जब वो पुनः झरबेरी के नीचे पहुंची तो ये देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि वहां उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा है। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी झूठ न बोलने का प्रण कर लिया। इस प्रकार हलषष्ठी माता की कथा समाप्त होती है। बलदाऊ जी की जयंती पर हलषष्ठी पर्व मनाया जाता है। इसके कई नाम हैं: हल छठ, हर छठ,
हलखष्ठी, कमर छठ, ललई छठ, बलदाऊ छठ आदि कई नामों से जानी जाती है।